नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कि आखिर उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। बात तो इस पर भी करेंगे कि अब कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, और बात इस पर भी करेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव में अभी क्या माहौल है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के हमारे साथ खबर पॉइंट के चीफ कन्हैया भिलाई सर है। देखा आपने सर, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, देश भर में आक्रोश था, और उसके बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब देना ही था तो इतना देर काहे लगी है? दिया नहीं, उन्होंने दिलवाया गया। अच्छा, हाँ। इतना लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखल बुझाता कि भगत सिंह हमन हाँ। भगत है, शहीद हो गए। शहीद हो गए सरदार, है ना जी। हाँ। शहीद हो गए। अरे उनको कहना चाहिए था सब कि हमारे 2021 से आप मंत्री हैं आ लिख पर लिख हो रहा बा, इतना मीम बन रहा बा, इतना पोस्टर पंपलेट क्या क्या महिला लिख रही है कि हई इतना लीक नहीं होता है जितना लीक पेपर हो रहा है। बाकी कुछ लीक नहीं होता, पेपरे का है लीक होता। तो आप लगता है कि लव लेटर लिख रहे हैं, मैंने बुरा एकदम किया। मैंने लिखते लिखते भी बच्चों पर क्या क्या हाँ, आरोप लगा हाँ, रहे हैं। हाँ। तो जब सब पूरा देख रहे थे कि देश भर के वो लोग कहा कि रस्सी टूट गई लेकिन बल ना गई। हाँ, जो मीडिया, कुछ मीडिया, हम गोदी मीडिया नहीं कहेंगे, हाँ। लेकिन क्या अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं बच्चे। अभी भी सब बोल रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। हाँ। तो मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग क्या सरकार झुक गई, तो इसका मतलब बरियार न होगी लसन। अच्छा, तो गद्दी छोड़ा भागा जा। एगो आओ देखे कि कहा कि दो गो जो मिलने गया था, पत्रकार बता रहे, एगो बड़ा टीवी चैनल का पत्रकार, कहा कि ये जो मिलने गया था दो लोग, ये लोग धमकी दिया कि नहीं करवाएगा तो दंगा करा देंगे, तो इसीलिए सरकार झुक गई। हाँ हाँ, मैं सुना। वो जो पत्रकार है वो समझ सुशांत सिंह राजपूत पर कुर्सी से उछल उछल करके बोल रहा था, उसी की बात कर रहा हूँ ना। अरे वो कुर्सी से बुझाए कि कुर्सी दे ले चप तो चढ़ जाई। उसको तो पुलिस जो पकड़ करके ले जा करके मारी ना, तो कुछ ढेर दिन बोलिए नहीं रहा था, उसका सांसें टंगा गया था। तुम जिसकी बात कर रहे हो। और कितने लोगों को बर्बाद है। रिया चक्रवर्ती कहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ निकला ना। उसी में उसका टीआरपी भी बड़ा था। नया नया खोला था, खाली झूठिया ठेले हुए था रोज। अभी वो ना, अभी वो वही हाल है। तो चूंकि इतना वो नहीं, तो उस पर तो ईडी पड़ जाएगी ना उसके पीछे। वो जो बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ। अरे सरकार, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इतना मूर्ख है कि वो बोलना कि रियलिटी तो, सच्चाई तो है कि वो कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। वो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं इस पर तुम नहीं बतिया रहे हो। अब वो जो लड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे होंगे, बेटे होंगे, उनको भी फायदा होगा। सिस्टम में जो इतनी गंदगी आ गई है उसका ओवरवालिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कल निर्णय उनसे बोल करके इस्तीफा नहीं लिए होते तो कल गए उनको इस्तीफा देना पड़ता। ये रुकने वाला था जी, सब था। ये कोई बनावटी था, टुकड़े टुकड़े गए का चाइनीज विदेशी फंड के बारे में तो ये बोले कि विदेशी फंडिंग हो तो उनका एक्सटर्नल अफेयर बोल दिया कि कोई भी विदेशी फंडिंग नहीं है। सही बात है। विदेशी फंडिंग होता तो पता ना चल जाएगा जी। बिल्कुल। तो टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना कर रहे हैं। ये भेज रहा है खाना खाने के लिए, वो भेज रहा है। अरे भाई, सारा गुरुद्वारे खोल दिया है सब। ठल्ले बड़ा सन खाना के कमी बा। अरे कल हम देखे, कल जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो रोहतास जिला से एगो नगर पालिका का जीता हुआ वो आया हुआ था, उसका भी नाम धर्मेंद्र था। उन लोगों को मिठाई और लिट्टी खिला रहा था अपने तरफ से। तो कहाँ से फंडिंग लेकर के आया? अरे भाई, अब बताइए, जुवैद या कुछ नाम का लड़का आदमी है उत्तर प्रदेश का, वो पूरा खाना खिला रहा और वहाँ दिल्ली में रहता है। उसके पूरे परिवार को यूपी पुलिस ने टांग ली। अब उसके घर में कोई बेटी की किसकी शादी या बेटा की, उसका यहाँ जाकर के टांग ली। सारा प्रयास मतलब सरकार ने किया, लेकिन आखिरकार झुकना पड़ गया, लग गया ना। हम ये नहीं कहें कि झुकता है कोई, झुकाना वाला चाहिए, ये मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप सही पर हैं, आपका जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए
लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सर ये जब मोदी गवर्नमेंट नहीं तो प्रधानमंत्री के दबे पड़ जाती नहीं, जब देश भर में फैली तो ये तो यहाँ तक कि भाई धर्मेंद्र प्रधान दे, अगर नहीं तो प्रधान सेवक दे। अब वहां तक पहुंचे तो फिर बात दिक्कत हो जाती। तो प्रधानमंत्री समझ गए, पूरा अपना सब नेटवर्क इंटेलिजेंस लगाया था कि सर बाप रे बाप एक टांग पकड़ खड़ा बा सन मनिया सर ना समझ कि काकरोच उखाड़ पे गया सर। वो कह रहा सब कि बताइए बोला कौन भुगता कौन। सीजीआई साहब काहे लाई से बोल दिए ऐसा कॉकरोचन सब है कि जाइए नहीं रहा। अभी बोलते बड़ा नु उनका मुंह पर लगाम नहीं खे। हालांकि फिर कहता कि ना हम ऐसा नहीं की बोल दें, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, क्या नाम सुना कुछ है ना जो चल रहा है और पता नहीं भैया बोलने मन कि ना हम लोग। हाँ वो जारी है वीडियो नहीं देखेंगे, उतना समय नहीं है मेरे पास। हाँ अब जो लगा दिए आ गया कि बिना परमिशन लिए आप कोर्ट की जो कार्रवाई हो नहीं दिखा सकते। क्या क्या रूल कर रहे हैं भाई आप। मानो में कोर्ट के अंदर मारा पीटी हो जाए या कुछ बोल दे बजा तो जनता के जाने का अधिकार नहीं है। ये समझदारी की बात नहीं, क्यों नहीं हम जानना चाहेंगे। सही बात है। हाँ ये जो इतना सारा शिक्षा मंत्री रहा मोदी गवर्नमेंट में, सब विवादे में चाहे प्रकाश जावड़ेकर रहे, स्मृति ईरानी रही, ये रहे, अब नया शिक्षा मंत्री जो होगा आपको लगता है किसको लाया जाएगा, कौन क्या देख करके लाया जाएगा। अच्छा मान लो जे भी रही तो दूसरी तब तक चुनाव आ जाए। अच्छा हाँ। अब फिर चुनाव में क्या हुई, लेकिन ये जीत तो जनजी की हो गई ना। हाँ। कंप्लीट जीत जो है तो मैं कहता हूँ कि हमारी जनतंत्र और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसकी है। होगा ना अगल बगल नेपाल से, लेकिन ये जनजी की है। नेपाल श्रीलंका में क्या हुआ तो इनको भी लगा होगा कि हाँ नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश तीनों पड़ोसी देश हम। अब हिजाब भेज तो देखिए ऐसा ना कि फिर पाकिस्तान तक चल जाएगा। पाकिस्तान के लड़का लेके खूब ध्यान से देखा था। अब देखो तो अब बड़ी परेशान होकर सकी हे अल्लाह शरीर हिजाब बाकी मन हो जे बा ऐसा करे कि हम के शरीर से ही तो चल जाएंगे। देखो यही है ना। अब लगता है ऐसा लगता था कि भाई ये सरकार जो इतनी मनमानी होगी, जिकरा के मन चाहता है ईडी चल जाता, जिकरा के मन माने हम कुछ नहीं कर सकते। तब ऐसा नहीं है, वो जो मानसिकता वो सोच ओकरा से ही जेनजी तारा के बाहर निकाल देलस। नहीं अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। जात पात धर्म जो ये सवाल आ रहा है ना कि अब तो तीनों मांगे मान लेंगे, इसके बाद जेनजी क्या करेगा। अरे क्या करेगा आप देखिएगा आगे वाले क्या करेगा। हो सकता है कल का बिहार आ जाए सब। खत्म होगा तो बिहार हाँ कोनो स्टेट में चल जाए तो जब जहाँ जाएगा उसका काकरोच का सब लीडर तब क्या समझते हैं अभी सरकार हिले लगी है। तो मतलब सीजेपी जो है उसका भविष्य अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। सवाल भविष्य कैसे खत्म हुई। लोग कह रहा है कि अब हो गया लोग का ये अब उसमें जो एक धक्का और एक झटका लगा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो अपने मन से सब कुछ कर रहे थे और मोटा भाई को, अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं करते हैं, सुधार नहीं करते हैं, समझ लीजिए तो आगे वाले दिनों में बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि उस सोच और गुलामी एक नहीं होता, उससे भी निकल गया सब कोई। लग गया कि नहीं झुकाया जा सकता है, इनकी गलतियों को पकड़ करके इनको झुकाया जा सकता है। और झुकाएगा कौन? जेनजी। भाई 1 साल तक चला ना किसान आंदोलन, तो जेनजी का नहीं था। हाँ बुजुर्गों का था वो। हाँ किसी कारण से कहते कि 700 के से आसपास के लोग मर भी गए थे। तो वो अब नहीं चलेगा, झुकना पड़ेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच मत जाए। मान लगे काल गए ना करता ना देश भर में फैली, अब कहता सबके नहीं हम लोग प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, उससे कम हम लोग को नहीं चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर तो इस्तीफा देता ना तो आग में झोंक देता पूरा देश के ना। कुछ दिन में देखता अगर ऐसी तरह नहीं करते ना, इसी डर से न कर दिए तो सेना में विद्रोह हो जाता, पुलिस में विद्रोह। आखिर वो लोग भी तो है ना, उनके बच्चे ना है जी। अभी तो न पता ना कि असम में एगो मंत्री के बेटी समझ गया कि मोदी जी के गाली देती है, और भी एनडीए गवर्नमेंट है ना जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बढ़िया डिसीजन रहा।
चलिए अभी तो छात्र वाला हो गया, थोड़ा बांकीपुर पर भी आ जाते हैं क्योंकि वो हम लोग का एक हॉटेड टॉपिक है। फिलहाल छात्र सब वाला में थोड़ा छुप गया है, बहुत कम समय बचा हुआ है अब चुनाव के लिए। 30 तारीख को चुनाव है वहाँ पर, और कल जो है सम्राट चौधरी ने बकायदा बड़ा सा कार्यक्रम किया, जनसभा किया, और उसमें तमाम सारे और भी लोग पहुंचे हुए थे। तो इतने बड़े बड़े जनसभा वहाँ पर अब बीजेपी को करना पड़ रहा है और तमाम सारे लोगों को आना पड़ रहा है। कहाँ है अभी मूवमेंट लोगों का बांकीपुर में? नहीं, वहाँ तो अभी चल रहा है दोनों तरफ से, डोर टू डोर अपना पहुँच रहे हैं लोग। उसी में देख रहे हैं कि जीविका दीदियों को भी सब लगा दिया है। जीविका दीदियों को घुसा दिया है, जैसे राज्य भर में चुनाव के समय यही बात पहले उठाया भी गया था प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से कि जीविका दीदियों को कहीं नहीं लगा दिया जाए। नहीं, देखो ये तो बांकीपुर का जो चुनाव है, उस चुनाव में ये तो अब क्लियर न हो गया जी कि लड़ाई जो है दो ही के बीच है। तीसरी शक्ति जो है वो सरेंडर्ड है, जिसकी उसके नेता ही, हालांकि उनके नेता के बारे में है कि कल शायद आ रहे हैं, लेकिन एक आ रहे हैं तो कल 26 हो गया दिया। एक लोग जब आप बात बोल रहे हैं कि आरजेडी कहीं लड़ाई में, एक लोग उदाहरण दिया कि काराकाट में ऐसी हो रहा था कि एक तरफ पवन सिंह है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, अब देखा दोनों लड़े, अब जीत गया कोई और। तो वहाँ प्रचार में नहीं गए थे तेजस्वी यादव, वहाँ प्रचार में इंडिया के लोग नहीं गए थे? गए थे। हम तो हमारा तो घर वहाँ नहीं है, ससुराल सब तो रिश्तेदारी तो उधरे है। खूब प्रचार हो रहा था, एजा तो कुछ लगिए नहीं न रहा है जी। और वो सिचुएशन दूसरा था, अभी का दूसरा है। तो ऐसा नहीं कि कोई साइलेंट तरीके से वो हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, एकदम डायरेक्ट हो गया है। बिल्कुल। और उस डायरेक्ट में जो है, ऐसा ना कि सूर्य दिन तीसरा निकल जी है। वहाँ डायरेक्ट से मुझे कभी लगा ही नहीं कि पवन सिंह, और वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष लग रहा था। ऑलवेज आई सॉ देयर, मैंने कवर किया उसको, तो वो लग रहा था कि तीन धुरी बा। यहाँ तो ऐसा नहीं है। यह कहाँ धुरी बा, वहाँ लगा। और पूरा एक तो मान लो 10,000 रुपया ले ला, मोदी ले ला, नीतीश कुमार ले ला, आरएलएम भी अपने था। तो वहाँ एक था कि कास्ट में जौन कोयरी बनन कुशवाहा, ये जो है बट जाएंगे तो ये होगा। तो अंत में कोयरी ने डिसाइड किया कि भाई हमने क्या एक कैंडिडेट हार रहे हैं, इसलिए कि इस साइड में राजपूत नहीं दोनों, मैंने एक हो गया ना, तो क्यों राजपूत नहीं, हाँ, तो हम लोग जो है क्यों एनडीए को दिया जाए यहाँ पर। हम लोग भी उसी के चले, बक्सर ये प्रभावित हो गया, आरा प्रभावित हो गया, औरंगाबाद प्रभावित हो गया, कई क्षेत्र प्रभावित हो गया ना। यहाँ तो इसी बात नहीं ना है, यहाँ तो डायरेक्ट फाइट है प्रशांत किशोर से, एकदम दोनों का। ये जो जीविका वाली लोग जाती हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, तो जीविका का क्या है कि वो सरकार से जुड़ी हुई हैं, उनको सरकार भाई उन पर देखिए आरोप है, जीविका पर ये आरोप है कि ये प्रचार करती हैं, उन्हें जाती हैं, बताती हैं कि इसी में वोट देना है। जीविका जो है वो एक तरह से आरोप है, महिला विंग बन गया है। हाँ, सत्ताधारी दल का ये महिला विंग हो गया। हाँ, महिला विंग उसी तरह में ये करती है, ये आरोप है। वो लोग तो गए भी हैं शायद चुनाव आयोग के यहाँ इसकी शिकायत लेकर ऐसा न किया जाए। एक आखिरी सवाल है सर, भरत तिवारी के परिवार से मिलने के बाद जो वहाँ के एसडीएम थे जगदीशपुर के, उनको हटा दिया गया, ये बड़ी कार्रवाई मानते हैं? और इससे क्या देर किया, पहले ही उनको हटा देना चाहिए था। हाँ, लेकिन चूंकि कल भी वीडियो भी किया था उस टीम पर। हाँ, मैंने हाँ उस पर इतना आरोप है, तो भी बड़ा धुरंधर एसडीएम है भाई। धुरंधर एसडीएम, बहुत धुरंधर एसडीएम है। हाँ, तो उसको तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था कि सारा आरोप उसी पर, उसी से लड़ाई हुई थी भरत तिवारी की शुरू में। हाँ, गड़बड़ी सड़बड़ी को लेकर के। तो पता नहीं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी समझ रहे होते कि भाई हर पॉलिटिशियन लोग हैं कि उचित समय पर उचित दवाई दिया जाता है, हमेशा ना कि उनको भी ठीक लगे, हमको भी ठीक लगे, हाँ, और फायदा भी हो जाए। तो मैं कहा भी था, कल भी कहा था कि अब चुनाव का
माहौल है तो भाई अपर कास्ट आक्रोश है, ये है उसको लेकर के, खासतौर से ब्राह्मण जो हैं, भूमिहार जो हैं, तो उसको अपना मुझे लगता है कि वही है। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, इस पर बहुत ही विस्तार से सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।